चालक का पद जो है सबसे बड़ा होने के बाद भी एक सामान्य मुख्य शिक्षक दक्ष कहता है तो सरसंघ चालक दक्ष कर देता है। ये उसकी विशेषता है, ये संघ कार्य की विशेषता है। इसलिए और सरसंघ चालक का पद जो होता है वो स्वयं के लिए प्रेरणा, उसको हमने निर्वाचित नहीं रखा। ये संघ परिवार का प्रमुख है और जो परिवार का प्रमुख होता है वो निर्वाचित नहीं होता। घर के अंदर कभी होता है क्या आओ हम अपने घर के परिवार के मुखिया का निर्वाचन करेंगे? निर्वाचन नहीं होता। सहज रूप से जो व्यक्ति उसके लिए योग्य होता वो उभर करके सामने आ जाता और सब लोग श्रद्धा से उसकी तरफ देखते हैं। जो इस दायित्व को संभालता है, इन सब का हित मेरा हित है, इन सबको पहले मैं सुखी करूंगा, उसके बाद में मैं अपना विचार करूंगा। तो अपना विचार अंत में, बाकी का विचार पहले। इस प्रकार का विचार करके जो व्यक्ति चलता है वो परिवार का सहज प्रमुख बन जाता है। लेकिन उसके भी जीवन में मनुष्य जीवन होने के कारण और स्वाभाविक रूप से उम्र जब बढ़ जाती है तो अनुभव तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ शारीरिक का स्वस्थता आने लगती है। और जब उसको लगता है कि मैं परिवार के बाहर को संभाल नहीं पड़ता, उसके लिए जो दौड़ धूप करना चाहिए नहीं कर पाता, और इसलिए और वो अपने परिवार के ही किसी दूसरे व्यक्ति को कब सौंप देता है। वो सोच लेता है कि ये व्यक्ति ठीक है। वही बात मेरे साथ में हुई और मुझे भी जब लगा कि समस्त स्वयंसेवकों के श्रद्धा के केंद्र बनने के लिए और जिस प्रकार की दौड़ धूप आवश्यक है वो अब करना मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव नहीं हो रहा है, और इसलिए इस पद के ऊपर किसी न किसी और अपने में से ही एक सहयोगी को वहां पर बैठाना चाहिए जो उम्र में भी कम हो और आगे चल करके और संपूर्ण स्वयंसेवकों को भी संभाल सके। इसलिए संघ की प्रक्रिया के अनुसार सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से परामर्श लेकर के अंत में मोहन जी भागवत को और इस सरसंघ चालक का दायित्व मैंने सौंपा।